अच्छी खबर आए और इंसाफ मिले। हमें इंसाफ लेने के लिए अडयाला के बाद हमेशा हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, और इससे पहले जब भी गए हैं हमेशा कामयाबी हुई है। हमने गर्मियाँ, सर्दियाँ और अब फिर सर्दियाँ आ चुकी हैं। ये दूसरा रमज़ान और ईद आने वाली है, अराउंड द कॉर्नर है। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जज साहब जब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को फ़ैसला पढ़ के सुनाया, तो मुझे दो बातों पे बड़ी हैरत हुई। नंबर 1 कि उन्होंने इमरान खान साहब को करप्शन का इल्ज़ाम साबित होने पे 14 साल सज़ा और 14 साल के साथ 10 साल जुर्माना, और उनकी अहलिया बुशरा इमरान को 7 साल सज़ा और 5 लाख जुर्माने की सज़ा दी। और साथ ही साथ एक फलाई इदारा, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट जहाँ पर तलबा मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, जो गोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एक हकीकत है, वो एग्जिस्ट करता है, उसको आज हुकूमत ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अपने एजेंडा पे आज एक फलाई इदारे को बंद कर दिया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये इदारा बंद नहीं होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम दरवाज़ा विदिन 72 आवर्स खटखटाएंगे और मंडे ट्यूसडे को ही समात मांगेंगे कि ये अल-कादिर यूनिवर्सिटी, जो कि एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तलबा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले मीडिया पर अल-कादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर सिर्फ एक दफ़ा हो गया, आप सब लोग जानते हैं। 1 माह कंक्लूड होने के बाद जज साहब को केस कंक्लूड करने की तो बहुत जल्दी थी, हमें कोई तारीख नहीं मिलती थी। हमने शाम देर तक भी काम किया ताकि ये केस कंक्लूड हो, मगर उसके बाद जज साहब ने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीखें ऐसी गुजरी जिस पर फैसला नहीं सुनाया। हमने अपने बचपन से देखा भी है, सुना भी है, मैट्रिक में भी, FA में भी, BA में भी, कि जब कभी कोई एग्जामिनेशन पेपर लीक हो जाता है या उसकी इतला या इंफॉर्मेशन पहले ही फैल जाती है तो वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। मुझे इस बात पे बड़ी तशवीश है कि ये फ़ैसला पिछले फ़ैसलों से ज़्यादा जो है वो अनफेयर डिसीजन है, जिसका इल्म वकला को नहीं था कि क्या फ़ैसला आएगा, कब आएगा। इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को इसका इल्म नहीं था। इसका इल्म अगर था तो मीडिया वालों या कुछ एंकर्स को बड़ी एक्यूरेसी से उनको ये जजमेंट कब आएगी और कितनी सज़ा आएगी, इसका इल्म उनको पहले ही था। तो ये कोई उनकी पेशन गोई नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा पेशन गोई हुई, दूसरी दफ़ा पेशन गोई हुई और तीसरी दफ़ा आज भी आने से पहले पेशन गोई हुई कि ये सज़ा क्या होगी। सो मेरी नज़र में जो केस पहले ही लोगों को पता हो और एग्जैक्ट पता हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये जजमेंट ऑन द फेस ऑफ इट अनसेफ जजमेंट है, और ये जजमेंट पहली जजमेंटों से ज़्यादा जल्दी सस्पेंड भी होगी और इसमें एक्विटल भी होगा। और हम अपनी अपील का हिस्सा भी बनाएंगे इस बात को कि इस फैसले का वक्त से पहले आखिर मीडिया वालों को किस तरह मालूम था। क्या जज साहब उनसे कंसल्ट कर रहे थे, उनकी मावनत हासिल कर रहे थे, क्या उनसे इल्म हासिल कर रहे थे कि ये फ़ैसला कैसे लिखना है और मुझे कितना टाइम दरकार है। तो मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग बात थी। अब मैं केस के कुछ मेरिट्स के ऊपर जो है वो आता हूँ। इस पूरे के पूरे केस में जो चीज़ मिसिंग है वो करप्शन है, वो मिसयूज़ ऑफ पावर है एंड अथॉरिटी है। यहाँ पर जो काम हुआ वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क हुआ, फलाह बहबूद का काम हुआ, एजुकेशन सेक्टर में काम हुआ, जैसे कि ये फैमिली पहले भी इस सेक्टर में काम करती आ रही है। इमरान खान साहब का ये कोई पहला इनिशिएटिव नहीं था पब्लिक गुड के लिए। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एक हकीकत है जो आज एग्जिस्ट करती है, और कितने लोग हैं जो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और आज दिन तक कभी उस हॉस्पिटल पे, उसकी मैनेजमेंट पे और फाइनेंशियल अफेयर्स पर आज दिन तक कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, कभी कोई माली बेज़ाब्तगी सामने नहीं आई। तो शौकत खानम हॉस्पिटल को बहुत अच्छी तरह, जिसे कहते हैं, खंगालने के बाद जब वहाँ से कुछ नहीं मिला
तो अल कादिर यूनिवर्सिटी का रुख किया जाता है। अल कादिर यूनिवर्सिटी एक तासुर जो मीडिया में आता है, 190 मिलियन पाउंड का केस है। आज भी जज साहब जब आए तो उन्होंने पहला जुमला बोला कि मैं 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला सुनाने लगा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि 190 मिलियन पाउंड का तो केस ही नहीं है, तो जज साहब का पहला जुमला ही गलत है, तो आगे फैसला क्या आएगा जब उन्होंने पहला जुमला ही गलत बोल दिया। सो इस पूरे केस में सबसे पहले तो बड़ा मुख्तसरन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मलिक रियाज साहब की फैमिली और इमरान खान साहब, उनकी अहलिया मिर्ज़ा शहजाद अकबर, साथ ही साथ में जुल्फ़ी बुखारी और फरा, 8 लोगों को सरकार ने प्रोसिक्यूट करने का इरादा किया। 8 लोगों में से 6 लोग मिसिंग हैं। 6 लोग कभी इस मुकदमे में आए नहीं, ना तफ्तीश का हिस्सा बने, ना उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हुई, और वही 2 यूजुअल सस्पेक्ट्स और वही 2 यूजुअल सजाएं 14-14 साल और 7-7 साल मियाँ बीवी के लिए। इमरान खान साहब को भी सज़ा सुनाई गई और उनकी अहलिया को भी सज़ा सुनाई गई। 35 गवाह इस्तगासा इस केस में लेकर आया, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ इस केस में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़मानतों के फैसले हैं। जो इमरान खान साहब के हक़ में जो ज़मानत का फ़ैसला आया, उसमें इस केस के अंदर बाकी कुछ रह ही नहीं गया। सो इधर जो पैसा मलिक रियाज साहब का ज़ाती पैसा था वो यूके से पाकिस्तान आया, उसको किसी भी तरीके से इमरान खान साहब ने फैसिलिटेट नहीं किया, ना ही सरकार ये साबित कर सकी कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम